कुछ नहीं होगा। अगर मैंने अपडेट पर क्लिक कर दिया तो देखो ये वाला एक आएगा, वो ये बोला है कि वी कैनॉट अपडेट सम ऑफ द लिंक इन योर वर्कबुक। तो एडिट लिंक में करोगे तो ये बताएगा कौन कौन से लिंक्स को वो नहीं कर पा रहा है। अगर आप इसे कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू करके आप यहाँ पे आके देखोगे तो अपडेट नहीं हुआ है। ये अगेन दोसा भी है जो हमने वर्कबुक क्लोज करी है, ठीक है। सैटरडे को सैटरडे ठीक को है नाम सर। बदल दिया था ना लास्ट टाइम पे। हाँ सर। अच्छा ये वाला भी हो चुका है मेरा, मैच भी हमने लगा लिया। नाउ हम इस पे आते हैं। जी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको आकाश? जी सर, क्या बोल रहे हैं? आकाश हाँ सर। मेरी आवाज वीडियो दिख रहा है। तो हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आकाश? आकाश मेरी, दीक्षा मेरी आवाज आ रही है? अच्छा भाई मेरे ही साइड में कोई गड़बड़ है। हाँ यार, एक सेकंड। हाँ अब आ रही होगी, मैं अब बोलिए। हेलो। हाँ अब आ अब आ रही है, रही है ठीक सर? है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अरे दीक्षा आप तो मध्य प्रदेश में होने वाली थी। चलो ठीक है ना। देखो ये आपका एक टेबल्स है, ठीक है। इसमें क्या है आपको, ये आपका टेबल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला। ये आपका यहाँ पे आपको आईडी लेके आनी है, ठीक है। एंड देखो आईडी लेके आनी है इस टेबल से। अब यहाँ पे जैसे दोनों के बेस पे लेके आनी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट भी होना चाहिए, और यहाँ पे आईडी आपको देनी है। तो जैसे देखो जो है, और ये CA है वाशिंगटन कैलिफोर्निया, तो जो ए का ये वाला होगा, यहाँ पे आपको ये आईडी मिलनी चाहिए। अब देखो अगर सिंपल भी लुकअप लगाओगे जो पे, तो जो पे ये इसका दे देगा ये वाली आईडी वाशिंगटन का। आपको सिटी भी देखनी है, स्टेट भी देखना है। तो आप स्टेट पे भी लगाओगे तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि एक ही स्टेट में और भी यूजर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज करोगे, पहला जो है पे एक हेल्पर कॉलम बनाओगे। हेल्पर कॉलम कैसे बना रहे हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे इसे मिलाया और मैंने यहाँ पे हाइफन डाला या पाइप ऑपरेटर डालो, आपको जो कंफर्टेबल हो वो डालो। ये बस इनको जोड़ के हमने एक यूनिक बना रहे हैं, ठीक है। ये एक यूनिक बन गया। सेम उसी सीक्वेंस में पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इसे भी पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लोगे आपने, और हमने पाइप ऑपरेटर डाल रहे हैं और आपने इसे करके कर दिया। सो नाउ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो CA है, अब ये यूनिक बन गया, यूजर नेम और सिटी। तो अब ये यूजर नेम अब यहाँ पे सर्च करेगा तो एक ही बार मिलेगा, तो इसके अगेंस्ट में आप आईडी बता सकते हो आसानी से। तो ये चीज़ें ले लीजिएगा वी लुकअप के अंदर। ये सर्चिंग वाली वैल्यू बन जाएगी, कॉमा लगाइए और ये पूरा रेंज ले लो आप। लॉक कर दिया हमने। तो इसके लिए हो जाएगा कॉलम नंबर 4th एंड 0। तो आपको ये आंसर मिल गया। ये आपने एक हेल्पर कॉलम के जरिए करा है। ड्रैग करोगे तो ये नीचे वाले पे भी सही वर्क करेगा। तो देखोगे जो औरंगुटान का है 905, जो औरंगुटान का 905 है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो डेटा पहले से नहीं है, नीचे जो है ज्वाइन करके वो हेल्पर कॉलम है या फिर पहले से है? ये हेल्पर कॉलम आप बनाओगे,
अच्छा, हम्म। मतलब वहाँ पे हाइफन भी दे सकते हो और वो भी दे सकते हैं ना? हाँ, आप कुछ भी दो, बिना हाइफन के दे सकते हो, बट ध्यान रहे इसे भी वैसा ही बनाओगे तभी तो ये मैच होगा ना। तो इसमें भी वही लॉजिक का इम्प्लीमेंट करोगे। समझ नहीं समझ पा रहे हो? भाई इन दोनों को भी तो आपने मतलब देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे जो है पाइप लगा रहे हो और डब्ल्यू ए वाशिंगटन कर रहे हो स्टेट को, तो यहाँ पे जो ये इन दोनों को बना रहे कंबाइन करके, इसे भी इसी के पैटर्न के बेस पे बनाओगे ना। पाइप ऑपरेटर इसमें भी हाँ लगाओगे, अगर हाइफन लगा रहे हो तो दोनों में हाइफन हाइफन वाला होना चाहिए, तभी वो मैच कर पाएगा। हाँ। और ठीक वो है। कैसे कि दोनों तरफ एम्परसेंड और बीच में डबल कोट के अंदर फिर से एक सिंबल ना? हाँ हाँ हाँ, ये है। तो ये डबल कोट के अंदर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है, हाइफन भी लगाओगे तो डबल कोट के अंदर ही लिखोगे आपने। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो, अगर हेल्पर कॉलम ना लगाना हो, बिना हेल्पर कॉलम के करना हो, तो कैसे काम करोगे? तो देखो, उसके लिए आपके पास एक चूज फंक्शन होता है। चूज फंक्शन प्राइमरली क्या काम करता है, जैसे जो हमने चूज लिखा और आपने देखो जो इंडेक्स नंबर बोल रहा है, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ऐसे करके, लाइक इंडेक्स नंबर मैंने 3 लिखा और इसमें मैंने ए लिखा, बी लिखा, मैन लिखा, गर्ल लिखा, सिटी लिखे हो आपने। देखो, आपने 3 बोल रहे हो ना, तो खाली एक ही पैरामीटर जाएगा। इस 3 का मतलब आगे की जो वैल्यू है, तीसरे नंबर वाली वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। तो पहले नंबर पे जे होगा, दूसरे नंबर पे जे है, तीसरे नंबर पे जे वाली वैल्यू, तो आपको आउटपुट में मैन मिलेगा 3 देने की वजह से। अगर 4 दोगे तो गर्ल मिलेगा। तो देखो 3 लिखा, चूज से ये बातें आपको बता रहा है। ठीक है। नाउ देखो, चूज में एक चीज़ और देख लो आप, कि जो चूज होता है, चूज में अगर आप कोई रेंज भर रहे हो तो, जैसे देखो चूज में हमने 3 लिखा और आपने ये रेंज ले ली भाई, तो 3 के हिसाब से आपको लगता होगा कि हमें कैलिफोर्निया मिलना चाहिए, लेकिन ये कैलिफोर्निया नहीं मिल रहा, क्योंकि चूज जो है रेंज पर नहीं काम करता है। तो ये रेंज है, रेंज पर नहीं काम करेगा, ये वैल्यूज़ पे काम करेगा। अब इसे देखो, ये F9 करके अगर हमने इसे वैल्यू बना दिया है, तो भी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अभी भी लिस्ट है या एक ही वैल्यू है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, हम इसे जब भी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री हम वैल्यू में करेंगे तो ये कंसीडर करेगा। अभी देखो, आगे के एग्जांपल्स में मैं बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने आपको एक स्टेट देता हूँ मैं, ठीक है, या मैंने यहाँ पे आईडी लिखा आपके लिए और यहाँ पे स्टेट लेके आना है, क्या ये काम आपका वी लुकअप कर सकता है? ये काम आईडी से स्टेट खोजना? हाँ, आईडी से स्टेट लेके आना है ये। सर वो तो कर ही देगा ना, अरे क्योंकि आईडी यूनिक वी लुकअप उल्टा चल रहा है ना, कैसे करेगा? वी देखो, आईडी राइट साइड में है, आप वैल्यू लेके आओगे लेफ्ट है। अच्छा साइड की, ये नहीं ला पाएगा वी लुकअप आपका। ठीक है। अच्छा, मतलब जो जो पैरामीटर हमारे पास है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होना चाहिए ना? जो आप सर्च करवाओगे वो लेफ्ट होना चाहिए, आने वाली वैल्यू राइट होनी चाहिए। अच्छा जैसे सर्च कर रहे हो, स्टेट से सर्च करते तो आप आईडी लेके आ सकते थे, क्योंकि आप स्टेट में सर्च कर रहे हो और आईडी लेके आ रहे हो। लेकिन आप मतलब आईडी सर्च करके स्टेट नहीं ला सकते हो, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट की वैल्यू नहीं आती, लेफ्ट से राइट की वैल्यू मिलती है। ऐसे चलता है फॉर्मूला। ये ऐसे कभी नहीं चलेगा कि राइट साइड से लेफ्ट की चीज़ें आएँ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। जनरली आप लोगों को लगता है कि वी लुकअप कभी नहीं ला पाता है, लेकिन वी लुकअप में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप ला सकते हो, लाइक चूज फंक्शन लगाओगे आ जाएगा।
तो देखो, अब जनरली वी लुकअप ऐसे लगाते हो, वी लुकअप आपने लगाया और लुकअप में यही वाली वैल्यू सर्च करवा रहे हो, तो आप सर्च करवाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सर्च करवाओगे तो डायरेक्टली इसके अंदर सर्च मत करवाइए, आप यहाँ पे चूज पास करिएगा, चूज। अब यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ मैं, तो मैं पास करूँगा, पहले इसमें सर्च होना है, ये लिखा हमने, कॉमा लगाया, लॉक कर दिया मैंने। अब लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं थी मैं वैसे, क्योंकि एक ही बार यूज हो रहा है। ये चूज पूरा हो चुका है। ये थोड़ा सा देखो आपको अजीब भी लग सकता है, बट क्या करें, करना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेंगी कि ये चूज अलग तरीके से कैसे ट्रीट कर रहा है। तो देखो आ रहा है स्टेट आपका सही से ना। अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से मैं। ये स्टेट आ रहा है ना 48 के अगेंस्ट में, ठीक ठाक। हाँ सर। 905 लोगे तो देखो 905 के अगेंस्ट में ये चेंज हो रहा है। एक्चुअल में देखो ये चूज है, देखो ये कर कैसे रहा है, ठीक है। हमने अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले बोला था कि चूज में आप वैल्यू पास आउट करते हो, ठीक है। लेकिन देखो चूज में आप वैल्यू पास आउट करते हो, दैट्स फाइन, लेकिन जब आप इसे किसी और के साथ जब इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो यहाँ पे देखो हम पहली पैरामीटर में हम पास करते हैं एक वैल्यू, जो है ना इंडेक्स नंबर। अब ये देखो समझना है तो इसे ऐसे समझो, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो ये चूज फंक्शन को आप चला रहे हो, तो चूज फंक्शन आपको दे क्या रहा है, इतना चूज लिया, F9 करिए तो देखो ये वैल्यू चूज ने अपनी ओपन करके दे दी, ठीक है। चूज में अपने दो पैरामीटर्स दिए थे, तो 1 और कॉमा करके 2 दिया था, तो पहले अपने आईडी लिए थे एंड देन स्टेट लिए थे। तो देखो ये आईडी वाला और स्टेट वाला दोनों पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। अब ये एक रेंज बन गई है ना। लुकअप के बाद आप एक हाँ सर। रेंज देते हो, तो ये रेंज बन गई है। देखो कॉमा और सेमी कोलन से सेपरेट हो रहा है, यानी कि ये पहली रो है, तो पहली रो ऐसे बन रही है, ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। अब देखो J18 में आपने क्या लिखा है, J18 में अपने आईडी लिखे हो भाई, सिंपल सी बात है। तो J18 इसमें सर्च करेगा पहले वाले कॉलम में। देखो वी लुकअप जो होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसमें सर्च करोगे वो पहला कॉलम होना जरूरी होता है जब आप सेलेक्ट करते हो अंदर वाला रेंज। तो देखो ये इसमें सर्च करेगा, नहीं मिला। देखो ये इस पे नहीं सर्च करेगा, इस पे कभी नहीं सर्च करेगा। ये कॉमा से इसे पता लग जाता है कि पहला रो कौन है, पहला कॉलम कौन है। इसमें सर्च करेगा, फिर अगली लाइन में चला जाएगा, अगली लाइन में ऐसे आएगा, सेमी कोलन के जस्ट बाद इसे पता लग गया अगला लाइन वाला ये है, इस पे आ गया 905, ये मिल गया 905 यहाँ पे, ठीक है, मिल गया। तो ये इसे बता रहा है कि कॉलम नंबर 2, तो देखो ये पहला वाला कॉलम हो गया, कॉमा लगा है, ये दूसरा वाला हो गया, फिर लाइन ब्रेक है, यही दूसरा वाला तो चाहिए, तो 2 लेके बाहर निकल जाएगा, ख़त्म। अगर इस चीज़ को अल्टरनेटिव F से समझना है तो आप इसे ऐसे समझिएगा। देखो इवेलुएट करा आपने, ये आ गई वैल्यू। अब ये इकट्ठा ओपन करके दे देगा आपको, तो देखो चूज में इतनी सारी वैल्यू आ चुकी है, ये भी वही चीज़ें कर रहा है, एक एक स्टेप कर रहा है, और ये अब की बार यहाँ से सर्च कर लेगा, OR मिल गया एक ही बार में। अच्छा सर, चूज के अंदर अपने एरे फॉर्मूला में 1 2 डाला था, तो वो सीक्वेंस चेंज कैसे हो गया? अच्छा देखो सीक्वेंस इसलिए चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस नहीं चेंज हो रहा है, ये बोल रहा है देखो चूज में ये वाली वैल्यू बोल रहा है कि ये कॉलम नंबर 1 है, यानी ये वाली वैल्यू। देखो इसमें इंडेक्स नंबर पास आउट करते हो, ठीक है। तो ये 2 मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं 2 देना मेरे लिए जरूरी, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 रेंज पास कर रहा हूँ, 2 वैल्यू अलग अलग पास कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि जो चूज फंक्शन होता है, देखो इंडेक्स नंबर में एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। एक्चुअल में ये एरे फॉर्मूला है, इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा जाना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है, हो सकता है कभी कभी ये काम कर जाता है, बट आइडली कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही मारा जाना चाहिए।
क्योंकि आप उसे इन्फोर्स कर रहे हो मतलब मल्टीपल आपने वैल्यूज किया है पे। कि जो जो राइट में है, जो सर्च करना चाहिए, उसने आपने पहले लिख दिया ताकि वो पहले कॉलम की तरह ट्रीट हो ना हाँ रेंज हाँ में। हाँ, परफेक्ट मेरे भाई। अच्छा, ठीक है। देखो ये चीज़ें मैं सही तो कहूँ तो ये आपका ना मतलब कि इंटरव्यू कभी पूछेगा नहीं, बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होगी। क्योंकि एक्सेल हम्म, में बहुत सारी चीज़ें जब ये प्रोजेक्ट वाइज होता है, जिस डोमेन में या जिस फील्ड में आप काम करते हो ना, तो मुश्किल से वहीं 10 या 15 फार्मूला वो लोग यूज करते हैं। तो अब जैसे मान लो किसी आप मान लो पेरोल के प्रोसेस में हो, तो पेरोल वाले कुछ फंक्शंस जो हैं जो पेरोल वाले हैं वहीं यूज करेंगे। ऐसे ही किसी अदर फील्ड में जाओगे तो वो लोग कुछ और यूज करेंगे। बट चूज को उतना कोई नोटिस नहीं करता है, क्योंकि इसकी बजाय हमारे पास इंडेक्स मैच है, इंडेक्स मैच लगा लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कल को कोई ये बात बोले कि जो भी लुकअप होता है वो हमेशा राइट लेफ्ट से राइट ही काम करता है, तो आप ये चीज़ का आपके पास आंसर होगा नहीं नहीं, हम भी लुकअप को रिवर्स भी करवा सकते हैं अगर हम चूज फंक्शन यूज करें तो आप राइट से लेफ्ट की भी वैल्यू लेके आ रहे हो। सर तो इसमें चूज में हम रेंज को सीक्वेंस में बिठा रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ी राइट से लेफ्ट जाम, तो कहीं पे भी होगा हम सीक्वेंस में बिठा सकते हैं। अच्छा, बिना चूज के आप मतलब अगर यही चीज़ बीच में, लुकअप लगवा के दिखवा दो। नहीं बिना चूज के नहीं, अगर चूज हाँ लगा के हम अगर सीक्वेंस हाँ चेंज कर सकते हैं, हाँ तो हम बीच में से भी तो कोई सर्च करवा सकते हैं ना ऐसे तो। हाँ, कहीं से भी कर सकते हो चूज के साथ। हाँ क्योंकि वही। चूज से सही बोला, हम रेंज ही चेंज करा रहे हैं, उसका सीक्वेंस ही चेंज करवा रहे हैं। हम्म और नॉर्मल वी लुकअप से वो बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वी लुकअप में आप रेंज ही सेलेक्ट करते हो, है ना। हम्म। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप बोल रहे हो। चलो ये एक इजी एग्जांपल था। इजी क्या है, यही चीज़ अब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो एक मैं आपके लिए रहने देता हूँ नॉर्मल वी लुकअप से हेल्पर कॉलम के साथ एक फार्मूला लगाता हूँ बिना हेल्पर कॉलम के। तो देखो बिना हेल्पर कॉलम के आप कैसे लगाओगे। तो वी लुकअप लिखा आपने। अब देखो ना, मैं अब चाहो तो बिना सिंबल के भी कॉन्किटिनेट कर सकते हो, तो मैं बिना सिंबल के ही कॉन्किटिनेट कर देता हूँ। मैं अब की बार हमने इसे कॉन्किटिनेट कर दिया। अब चूज फंक्शन लीजिए। तो चूज में मेरे पास देखो दो है मेरे पास, अगेन फिर से दो रेंज बनाना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ के एक रेंज बना दूंगा मैं, और एक रेंज ये बनेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 1, 2, ठीक है। तो देखो जैसे ये 1, 2 है, तो अब देखो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट दोनों इकट्ठा जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को भी इकट्ठा जोड़ दूंगा मैं, कैसे, एम% लगा के मेरे भाई। एम% लग के कॉमा नहीं लगा रहा हूं तो एक ही रेंज बन जाएगा, है ना। और दूसरा वाला ये ले लीजिएगा। ये आपका चूज का कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो चूज में दो रेंज हो गए ना, अगर आपने 1 और 2 लिखा तो ये इतना एक हो गया भाई, कॉमा नहीं लगा, और ये एक हो गया। फाइनली आप कॉलम नंबर 2 बोलो, क्योंकि देखो ये दोनों तो मिलके एक बन गए ना, तो ये दो बोल रहे हो आप, तो आईडी से निकल के आएगा, यानी इसी रेंज से निकल के आएगा। ये पहला रेंज हो गया, और इसके लिए आप 2 लिखोगे क्योंकि दूसरे पोर्शन पे, तो इसी से बोल रहे हो कि कॉलम नंबर 2 की एग्जैक्ट मैच करके वैल्यू दे दो। तो देखो मैंने बोला कि जो आपका चूज फंक्शन होता है, ये एरे फॉर्मूला होता है, ये काम नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल-शिफ्ट-एंटर मारोगे, तो देखो आ गया। जो ओरेंग उटान का 905 है, ठीक ठाक है। वैसे ही आप इसको चेंज करोगे, WA करोगे अगर वाशिंगटन कर रहे हो आप, तो नोटिस करिए ये वाली आंसर आ रही है, जो कि ठीक ठाक है। अब देखना चाहो तो देख लो, कुछ नहीं है, इजी ही है ये भी। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। चलो, दीक्षा समझ आ रही है आपको। चलो ठीक है।
आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो ये आपका एक टेबल है, यहाँ पे आईडी दी गई, प्राइस दिया गया है, ये आपकी कुछ वैल्यूज़ है, इसके बेस पे प्राइस लेके आनी है। एंड देखो ध्यान से, इसमें आईडी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें लिखी है, लाइक जैसे बेलन है, फिर हाइफन लग के 234 है, फिर बी 25R है। अगर आप यहाँ से बेलेन कार्लोटा क्वाड निकाल पाओगे तो इसमें इजीली सर्च करके प्राइस ला सकते हो आप। तो बिना उसके आप VLOOKUP लगा नहीं पाओगे, तो सबसे पहले काम करोगे क्या कि इसमें से ये आईडी निकाल के लाओ। लेफ्ट लगाओगे, लेफ्ट का फंक्शन, ये चीज़ आप पहले सीख चुके हो, और सर्च लगाओगे, हाइफन पता करोगे भाई कि हाइफन कौन सी पोजीशन पर है। तो इसमें किया आपने, तो देखो ये हाइफन की पोजीशन बताएगा, तो बेलन के साथ हाइफन भी लग के आ जाएगा, तो -1 तो उसमें -1 हाँ -1 कर देंगे, आपको ये सही सही दे दे रहा है, मस्त एकदम। अब इसी को VLOOKUP के साथ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये इतना लेके आ ही रहा है, कॉमा लगाया आपने, और देखो इसे लॉक करना जरूरी है, नहीं तो ये चलने लगेगा। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच, सही से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और देखो अगला, देखो अगले वाले में ये यहाँ पे 234 है, 345 765, इसके बेस पे अगर आपको लुकअप लगाना हो तो कैसे लगाओगे, तो ये 234 लेके आना है, तभी लगा पाओगे लुकअप आप। तो आप क्या काम करोगे, अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो आप मिड का फंक्शन लगाओगे, है ना। तो मिड का फंक्शन लगाया आपने, अब आपको ये हाइफन के बाद से उठाने हैं वैल्यू, तो आपने सर्च लिखा, सर्च में आपने लिखा हाइफन सर्च किया जाए यहाँ पे, ठीक है भाई, हाइफन सर्च किया आपने, हाइफन को पता कर लिया, हाइफन से एक कैरेक्टर आगे चल लो, और ये देखो आईडी 3 डिजिट की है तो 3 लिख दो, तो आईडी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, आईडी आ गई ना, सही है ना, 234, इसमें आप VLOOKUP लगाओ। कोई डाउट है तो पूछो आप लोग, नहीं तो मैं लगा रहा हूँ। नहीं सर ठीक है। हाँ हाँ, VLOOKUP लिखा आपने, और फिर लिखा कॉलम नंबर 2 एंड 0। देखो ये आपका आंसर नहीं आएगा। अब आप सोचोगे कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा, 234 ठीक ठाक तो है, तो देखो अल्टर TF करो और समझो क्यों नहीं आ रहा। आपने इसे इवैल्यूएट कर रहे हो, तो देखो ये मिड वाला आपको डिलीवर कर रहा है ये वाली वैल्यू, बेलेन 234, अभी ये मिड पूरा हुआ नहीं, अब मिड फंक्शन पूरा हो गया, तो देखो मिड फंक्शन 234 लेके आ रहा, दिख रहा है आपको। हाँ सर। इसमें अच्छा एक चीज़ मेरी इसमें गलत, रेंज ही नहीं दिया भाई मैंने, रेंज देना चाहिए ना भाई। अच्छा सर एक क्वेश्चन था, ये जो रेंज होता है इसको लॉक करना जरूरी है क्या? हाँ रेंज लॉक नहीं करोगे, अभी बता दूंगा इसका क्या असर पड़ जाएगा। अरे कॉलम नंबर 2 एंड 0, देखो अगर मैं रेंज को ना लॉक किया हूँ, ठीक ठाक है, रेंज को मैंने लॉक नहीं किया और ड्रैग कर दिया भाई, रेंज लॉक नहीं, तो ये एक नीचे आया, तो देखो ये रेंज खिसक के नीचे जाने लगा है ना, ये यहाँ पे आ गया ना। अच्छा मतलब लॉक करना जरूरी है रेंज। हाँ लॉक करना जरूरी है, अगर एक बार लगा रहे तो एक बार नहीं, जब उससे फॉर्मूला को ड्रैग करोगे इधर उधर, तो ये भी उसी सीक्वेंस में मूव करेगा। हम्म।
यहीं लॉक करना ज़रूरी है। इसी को मैं बताता हूँ कि वो लड़की थी, उसे जो चीज़ सिखाने में मुझे 14 दिन लग गए थे और उसे सही से समझने में 18 दिन लग गए थे। अब सही है, बट देखो आपकी वैल्यू नहीं मिल रही है। रीज़न क्यों नहीं मिल रही है आपको? रीज़न आपका ये है कि अगर ये अभी वी लुकअप हटा दूँ, मैं खाली मिड का ही फंक्शंस रखता हूँ मैं, तो आपको ये देख के लग रहा होगा ये आपका वैल्यू सही से ही आ रहा है, 345 आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, इस वाले 345 में, इस वाले 345 में, 765 में कुछ फर्क नज़र आ रहा है आपको? कुछ फर्क नहीं नज़र आ रहा आपको? ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो है टेक्स्ट में है, ये वाली वैल्यू नंबर्स में है। पहली पहचान है, ये एक नॉर्मल पहचान है, इसकी गारंटी नहीं होती है, बट जो टेक्स्ट होती है वो लेफ्ट साइड की दीवार पकड़ के बैठी रहती है। देखो जैसे प्राइस है, आईडी है, तो ये टेक्सचुअल वैल्यू लेफ्ट साइड की कॉर्नर पकड़ के बैठे रहते हैं सेल के, और जो नंबर वैल्यू होती है मतलब वो वो कॉर्नर, टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। हाँ, वो कॉर्नर के राइट साइड में वैल्यू पकड़ के बैठा रहेगा। है जो 345 है, ये टेक्स्ट वाला 345 है, ये 345 नंबर वाला है, तो आपस में जो दोनों बराबर नहीं है, इसे सर्च करोगे इसमें तो ये नहीं मिल पाएगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ बराबर नहीं है। अगर मैं ये वाला मेरा फॉर्मूला है, इसे मैं ऐसे करके इवेल्युएट करूँ, F9 करूँ, तो देखो ये आगे और पीछे डबल कोट लगा है ना, तो डबल कोट हम टेक्स्ट के लिए लगाते हैं। तो ये जो मिड फंक्शन आया ना, इस मिड फंक्शन में आप 0 जोड़ दो या 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं 0 जोड़ देता हूँ। अब देखो ये नंबर में बदल गया 0 बदलते ही, लिखते ही, है ना। अब देखो ये राइट साइड में आ चुका है। अब इसे मैं ऐसे दिखाऊं तो डबल कोट जा चुका है ना। तो यही करना है, जो मिड लेके आए हो, ठीक है, इस मिड वाले में आप 0 जोड़ दो या 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आ जाएगी आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है सर। ये राइट वाला है। इस राइट के फंक्शन में आप देखोगे तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मिल रहा है ढंग से, सब में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो आप सिंपल राइट का फंक्शन लिख के 4 लिख दोगे और 4 कैरेक्टर मिल जाएगी आराम से, और 4 कैरेक्टर इससे बन जाएगा काम आपका। वी लुकअप इम्प्लीमेंट करिए। ये रेंज दीजिए, इसे भी लॉक करिएगा भाई, कॉलम नंबर 2 एंड 0, बस आपका रेडी। ठीक है, कोई डाउट? ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रिम पे चलते हैं। ये ट्रिम भी मैंने नोटिस किया है कि इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि ट्रिम वैल्यू पे लेके आने के लिए। देखो क्या है, ये इससे आपको वैल्यू लेके आनी है। ये आपका टेबल है, जैसे क्वाड है तो क्वाड की प्राइस बतानी है, तो क्वाड का प्राइस जैसे $35.95। सिमिलरली मैजेस्टिक बीट का है, आपने वी लुकअप लगाया तो मैजेस्टिक बीट की बात कर लूँ तो वी लुकअप लगा रहे हो, आप अपने कॉलम लॉक कर दो। कॉलम नंबर क्या दोगे आप? 4 दोगे, 0, और आप देख रहे हो आपकी वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पे मैजेस्टिक बीट लिखा है, यहाँ पे भी मैजेस्टिक बीट है, ठीक ठाक है। यहाँ पे हिंट के लिए मैंने लिख दिया है। तो इस मैजेस्टिक बीट में ध्यान से देखोगे क्यों नहीं आ रहा। या तो आप चाहो तो अपना फॉर्मूला F9 करो या इवेलुएट करो। तो वैसे मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में फॉर्मूला बार में माउस जाके रखना, और ध्यान से देखोगे टी के बाद एक स्पेस नज़र आ रहा है आप लोगों को। देखो कर्सर थोड़ा दूर चमक रहा है, अब चिपक गया, तो एक स्पेस है यहाँ पे, यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो सर्च करेगा नहीं मिलेगा। तो इसे अगर इसमें भी आके देखोगे तो वो स्पेस दिखेगा एकदम साफ साफ।
तो जब अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ये सब कुछ तो देखना पड़ेगा ना, पहले जो डेटा दिया है उसको ट्रिम करो, सब करो, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर्मूला को हाँ देखो, प्रैक्टिकल पर्पज। फॉर्मूला लगाओ, नहीं आएगा ना तो इवेलुएट करना अपने फॉर्मूले को। अब F9 करोगे तो देखोगे कि अच्छा है कि इसमें स्पेस है, ठीक है भाई, इसे ट्रिम के अंदर भर दोगे तो ये स्पेस चला जाएगा ना, हाँ। आगे या बाहर का स्पेस चला जाएगा, ट्रिम में भर दीजिए। नाउ अब आपने ट्रिम लगाया, वो स्पेस चला गया है, हम्म। अब स्पेस चला गया, अब आप इसे बस ड्रैग कर दो, सबका आ जाएगा। ये देखो रेयर केस में मतलब इंटरव्यू कभी आपको परेशान करने के लिए देता है, तो नहीं आएगा तो परेशान मत होना, फॉर्मूले को देख लेना, क्योंकि कई बार होगा फॉर्मूला लगाओगे सही, नहीं आएगा तो आपको लगेगा मेरा फॉर्मूला गलत है, छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। तो नहीं, उसे आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद आप करना। देखो इसमें लिख रखा है इसने, कॉलम इन अ फर्स्ट स्पेस इन अ फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल, तो स्पेस अब की बार यहाँ पे नहीं है, स्पेस अब की बार यहाँ पे है मेरे भाई। तो देखो अब उसमें से स्पेस हटाना है, तो आपने वी लुकअप जैसे लिखते हो वी लुकअप वैसे ही लिखोगे, ये लुकअप वैल्यू हो गई है, रेंज लिया आपने, पूरा रेंज ले लिया आपने, लॉक लगाइए, कॉलम नंबर 4 होगा आपका प्राइस एंड 0 लिखिए, और आप देखो आपका नहीं आ रहा है आंसर, क्योंकि इसमें स्पेस लिखा गया। आप इसे इवेलुएट करके देख लेना कि कुछ गड़बड़ है क्या है, हर एक को करना। अब यहाँ पे पता है तो हर एक को नहीं कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला में 2-3 तो पैरामीटर होते हैं, आराम से कर लोगे। तो देखो ध्यान से देखो, बेलन के बाद स्पेस है, करलोटा के बाद भी स्पेस है, आपको पता लग रहा है कि इस नाम में स्पेस है, कंट्रोल जेड करो और इन सब को ट्रिम के अंदर भर दो। अब देखो इसमें बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ट्रिम एक ही टेक्स्ट को लेता है ना। तो करली ब्रैकेट लगाएंगे ना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे वो खुद लगा लेगा। ठीक। नहीं आया आंसर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिए, आ गया, एंड आप इसे अब ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ठीक। तो ये वाला मैं बाद में बताऊंगा, मैं इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई चैलेंजेस हो तो पूछ लेना, कल ये लुकअप आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैं असेसमेंट भेज रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। ठीक है, आपने 1 और 2 का भेजा, 3 का भेजा नहीं हाँ असेसमेंट, 3 से भेजता हूँ मॉड्यूल मैं, और भी असेसमेंट, आज कुछ टेस्ट भी भेजूंगा, रियल टेस्ट जो कुछ लोगों ने कंपनी में दिए थे इंटरव्यू, उनका भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे